वो तो दैनत राय ने लिखी थी। कौन सी पूजन? लोचन सुरसना ज्ञान और उत्साह के करता है, उन पे डाल दे, ऐसा नहीं चलेगा। वो वकील कहता है तो आप मना करते हैं, वो कहते हैं भैया तुम ऐसा कहना, क्योंकि सिद्ध तो हो ही गया है कि तुमने गलती हत्या की है, फांसी तो तुम्हें होने ही वाली है। अब मुझे अंत में एक उपाय दिखता है। क्या उपाय दिखता है? कि मैं तुम्हें पागल सिद्ध कर दूं। यदि जज की समझ में दे आ गया कि तुम पागल हो, तो शायद तुम्हारी सजा थोड़ी बहुत कम हो जाए। समझ गए ना? इसलिए क्योंकि पागल है ही ऐसी बात कर सकता है। समझे? तो जैसे आप लोक में आप समझते हो कि इसका ये फल मिलेगा, मैं नहीं कर सकता, तो भगवान के सामने भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। भले ही पूजने हमने लिख दी, लेकिन तुम पढ़ने के पहले, भगवान को चढ़ाने के पहले, उनके सामने वो कहने के पहले, क्यों तुम्हारी ड्यूटी है कि नहीं है कि उसका हम अर्थ समझे? नहीं तो जो कुछ भी बोलते जाओ। मैंने कहा भाई साहब आपके बाल सफेद हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, अब तो छोड़ दो। कि क्या छोड़ दें? अरे यही दूसरे की माँ बहन से आंखें मारना है, क्या बकते हो? मैंने कहा मारी क्या मारी? अब तुम भगवान से कह रहे थे अभी हम मंदिर में, हमने सुना हिंसा पुण्य झूठ जो चोरी, पर बनिता सोद्रेगे जोरी, आरंभ परिग्रह भीने, पन पापे जुया बेधे कीने। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आलोचना पाठ मंदिर में क्या है इसका अर्थ? कि मैंने हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की और दूसरे की माँ बहनों से है ना दृग जोरी, आंख जोड़ाई, पर बनिता सो दृग जोरी। तो भगवान के सामने तुम कह रहे थे इकबालिया बयान, हमने सुन लिया, इसलिए हम कह रहे हैं कि छोड़ दो। यानी मेरे कहने का मतलब हम मुंह से क्या कह रहे हैं हमें पता नहीं है, हम मानते ही नहीं है कि हमने ऐसा कुछ किया है। हमारी सब हालतें ऐसी हो गई हैं। एक दफा मैंने कहा भरी सभा में कि साहू अशोक कुमार जैन ने मेरे से लिखित माफी मांगी। क्या बात करते हो? ये क्यों माफी मांगेंगे? मेरे पास है लिखित। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सभा में बैठे थे, फटाफट जाके उन्हें फोन कर दिया कि पंडित हुकुमचंद कह रहा है कि आपने उनसे लिखित माफी मांगी, आपने ऐसी क्या गलती की थी जो माफी मांगी? कि नहीं, मैंने तो कोई माफी नहीं मांगी। कि वो तो कह रहा मेरे पास है। क्या उससे पूछो, देखो उसके पास है तो उससे देखो। मेरे पास लोग आए कि दिखाओ, तो मैंने उनका क्षमामानी कार्ड आया था ना तो दिखाया। अरे जी क्या है, क्षमागानी पत्र नहीं है, ये दस्तखत उनके नहीं है, उनने अपने हाथ से हस्ताक्षर करके भेजा है कि नहीं भेजा? बोलो। यानी मेरे कहने का मतलब हम क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्षमा मांग रहे। कैसी क्षमावाणी है ये? क्षमावाणी हमें क्या निहाल करेगी? हम भगवान से बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। वो ऐसी पूजा तुम्हें क्या निहाल करेगी? बोलो। मैं पूजा नहीं करो ये नहीं कह रहा हूं। अरे हमने तो पूजने बनाई हैं, लिखी हैं, तो इसलिए बनाई हैं कि तुम पूजा नहीं करना, तुम करोगे इसलिए तो बनाई है ना। बोलो, तुम हमारी लिखी पूजा करोगे भैया तो हमें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो हम ऐसा क्यों कहेंगे कि तुम पूजा मत करो? हम तो ये कह रहे कि समझ के करो, उसमें क्या लिखा है इस पे एक दफे गंभीरता से विचार करो। नहीं हो तो हमसे पूछो, और भी किसी से पूछो, और विद्वान आपके गांव में होंगे, कोई हमारी बात कोई नहीं है। मेरे कहने का मतलब हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? वो
तो इसलिए ये कहते हैं कि ऐसी हमारी ये सारी धार्मिक क्रियाएं टोडरमल जी ने एक साथ सबकी आलोचना करी। किनकी? पूजा करने वालों की, स्वाध्याय करने वालों की, पंडितों की, कि वो ऐसा करते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहानी के साथ ठोकते रहते हैं, उनका उसका कुछ भी उन्हें पता नहीं है, अर्थ नहीं है, मालूम नहीं है ना। तो सब एक साथ शत्रु हो गए उनके। ये भक्ति के बारे में क्या गलती करते हैं, किसके बारे में क्या गलती करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। है ना, वो अनंत भक्ति का अन्यथा स्वरूप, ऐसा हेडिंग है ना। है कौन सा पेज है? तो उसके ही आगे जो अपन पढ़ रहे थे, देखो देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप है। यहाँ अरहंत देव हैं, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुदादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगमादि से रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं। अभी ये तो पंडित जी कह रहे हैं, हमें अनंत भगवान की ये विशेषताएं बताई, आज तो लोग वो भी नहीं जानते, है ना। तो इनमें कितने ही विशेषण तो पुद्गलाश्रित हैं, कितने ही जीवाश्रित हैं, हम ऐसा नहीं पहचानते। माने हम उनकी गहराई को, अनंत भगवान की को नहीं पहचानते हैं, बस उनको ही बस संसार के जीवों का संसार से पार उतारने वाले करता धरता ऐसे ही मान के उनकी पूजा करते रहते हैं। अब हमने उनको पहचाना ही नहीं, सच्चा उनका स्वरूप हमने जाना ही नहीं, तो उसकी पूजा का क्या मतलब रह गया। तो ये कह रहे कि हम जिसकी पूजा करते हैं कम से कम उनका स्वरूप तो जानना चाहिए ना। देखो मैं रास्ते में जा रहा था, एक आदमी मिला, उसने मुझसे बहुत प्रेम से नमस्कार किया और मैंने भी उससे बहुत प्रेम से नमस्कार किया। वो चला गया, मैं चला गया। आप बोले पंडित जी ये कौन था? मैंने कहा मैं जानता नहीं हूँ। कि क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो, बिना जाने इतनी गहरी नमस्कार नहीं करता कोई। उसने जिस तरह तुमसे नमस्कार किया और जिस तरह तुमने उससे नमस्कार किया वो बिना जान पहचान के संभव नहीं है। सच बोलो कि ये कौन था? मैंने कहा ना कि मैं नहीं जानता हूं, हम नहीं मानते। मैंने कहा मैं अभी आया हूं ना यहाँ, तो जिस सीट पे मैं बैठा था वो बगल की सीट पे ये बैठा था, बोलो, और 2 घंटे हम एक साथ बैठे रहे, ये पहचान है। बोलो क्या कहना? बस हमने इसे जाना है, देखा है, और इसने हमें देखा। 2 घंटा जो हमें देखता रहा, हम इसे देखते रहे, बस पूछा कुछ नहीं और कुछ नहीं। जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते कि बिना जाने कितनी गहरी नमस्कार नहीं होता। तो मैंने कहा तुम राजा की रोजीना को, भगवान को 9-9 दफे नमस्कार करते हो ना, तो तुम बताओ इन्हें जानते हो तुम? तो बिना जाने इतनी गहरी नमस्कार होती है? होती है। लोक में आप नहीं मानने को तैयार हैं, लेकिन जिसके चरणों में हम 9-9 दफे झुक रहे हैं उसे हमें को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। और जानते हैं तो हम जानते हैं, महावीर भगवान है, पिताजी का नाम सिद्धारथ था, माँ का नाम त्रिशला था, फला का फला ऐसा था, 7 हाथ शरीर था, ऐसा। अरे इसका नाम जानना नहीं है। वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे सारी दुनिया को जानते हैं, उनके रंज मात्र भी राग द्वेष नहीं है, वे किसी का कुछ भला बुरा नहीं करते हैं। ये जानने का नाम जानना है। तो विवेक पूर्वक जानने की बात करते हैं।
ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बातें बताई हैं। अपना उद्देश्य तो 226 पेज पर निकालो भाई। 225वां पेज है ना। बस ये एक पेज में आपको पढ़ाना चाहता हूं 10 दिन में। बस ये हो जाए तो बहुत अच्छा गनीमत है अपनी। इसमें इतना माल भरा है, हैं? सारे पंडितों की बात कर रहे हैं। क्या लिखा उसमें कि जो जिसने, इसमें क्या लिखा पढ़ता हूं मैं, जिन शास्त्रों के जीव तिस्रावर आदि रूप और गुणस्थान मायनादि रूप भेदों को जानता है और अजीव के पुद्गलादि भेदों को और उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में भेद विज्ञान के कारणभूत व वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। क्या कह रहे कि वो जीव के जो भेद है ना, तिर्स स्थावर, फिर 14 गुणस्थान, 14 मागणाएं, ये सब जानता है। तो गोमर सार पाठी है ना, तत्वासूत्र तो पढ़ा ही है और गोमर सार भी पढ़ा है। करुणानी योग का भी विद्वान है, चरुणानी योग का भी विद्वान है। ये लिखा ना कि जीव के तिस स्तरावादी भेद जानता है और गुणस्थान मायना स्थान जानता है। ये सब करुणानी योग का वर्णन है। करुणानी योग को पूरी तरह से वो जानता है तो पंडित हुआ ना। साधारण आदमी का काम नहीं है। 14 गुणस्थान के नाम आपको याद हैं? आपको नाम भी याद नहीं है और वो सब जानता है। नाम भी याद है, कौन से गुणस्थान में क्या होता है, वो बहुत डिटेल उनकी हजारों पेज में लिखा हुआ। जय धबल महाधबल जितने नाम सुने हो, सचखंडागम, ये सब उसी बात का वर्णन है। इन सब को जानता है तो वो पंडित है कि नहीं है। देखो, जिन शास्त्रों से, माने जैन शास्त्र पढ़े हैं उसने, ऐसा नहीं कि महाभारत पढ़ा है उससे जानता है, रामायण पढ़ी है उससे जानता है। उसने जैन शास्त्रों का अध्ययन किया है और जीव के त्रिस स्थावर आदि भेदों को जानता है और गुणस्थान मागना स्थान को जानता है और अजीव के पुद्गलादि भेद, पुद्गल धर्म, धर्म आकाश काल, 6 द्रव्यों को जानता है, उनकी परिभाषाओं को जानता है, उनके भेद प्रविरोधों को जानता है। ये सब जानता है। जानता है तो विद्वान होगा कि नहीं होगा? अब वो क्या गलती करता है, अब सुनो उसकी। परंतु अध्यात्म शास्त्र में भेद विज्ञान को कारणभूत और वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया वैसा नहीं जानता। सीधे शब्दों में गोमट सार पढ़ा है पर समय सार नहीं पढ़ा। क्या लिखा इसमें? ऐसा है तो लिखा ना, अध्यात्म शास्त्रों में जो वर्णन है वो नहीं जानता। तो वो कैसा वर्णन है कि भेद विज्ञान का कारणभूत और वीतराग दशा होने का कारणभूत, ऐसा वर्णन वो नहीं जानता। माने सारी दुनिया को जानता है कि द्रव्य 6 हैं। सुनना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। फिर जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। फिर संसारी 2 प्रकार के होते हैं, त्रिसो स्थावर। फिर स्थावर 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, आगी कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। फिर जीव 4 प्रकार के होते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। क्यों समझ में आया ना? फिर 5 इंद्री जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। कौन कौन जीव कहाँ कहाँ कब कब कैसे पाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, वो सारा डिटेल जानता है। महीनों तक आपको प्रवचन करके सुनाता रहे और उसका जीव तत्व का वर्णन खत्म नहीं हो। इतना शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर क्या कमी रह गई कि जो आप कह रहे वो पंडित नहीं है? कि अध्यात्म शास्त्रों में असली बात है, उसने अध्यात्म शास्त्र खोल के ही नहीं देखे।
नाम सुनकर चिढ़ छूटती है। समय सार का नाम ले लो तो घबराहट छूटती है, आत्मा का नाम ले लो तो घबराहट छूटती है। एक सच्ची घटना बताता हूँ। जब मैं जयपुर आया था, 50 साल पुरानी बात है। अच्छा, तो पंडित चैनसो दास जी वहाँ थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और उनका स्वर्गवास हो गया था। कोई अच्छा विद्वान कॉलेज के लिए प्रिंसिपल के लिए नहीं मिल रहा था। तो वहाँ के लोग डेपुटेशन लेके बम्बई आए थे, और मैं भी बम्बई आया था प्रवचन करने के लिए। भूलेश्वर के मंदिर में 5 दिन का जो मेला लगता है ना, वो उनका वो निकलता है रथ, उसमें, और वो हमारे जयपुर के लोग आए थे। तो वहाँ वे साहू जी के पास गए और सब सेठियों के पास गए चंदा लेने के लिए, और वहाँ ये बात कही कि चैनसुख दास जी का स्वर्गवास हो गया है, तो अब प्रिंसिपल कौन बना? तो कहा हम खोज रहे हैं, कोई विद्वान मिल नहीं रहा। तो साहू जी ने कहा पंडित हुकुमचंद जी तो है ना वहाँ, उनको क्यों नहीं रख लेते हो? तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? हाँ है तो, लेकिन उन्हें तो आत्मा ही आत्मा दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। ये मेरी डिस्क्वालिटी थी क्या, कि मुझे आत्मा ही आत्मा दिखता है, ख्याल में आई ना। जब मैं वहां गया तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि तुम्हारे गांव के लोग आए थे, ऐसी ऐसी बात हुई, तो उनने हमसे ऐसा कहा। मैंने कहा उनका आशीर्वाद फले, मुझे आत्मा ही आत्मा दिखे, मैं तो यही चाहता। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन्हें ऐसा पंडित नहीं चाहिए जिसे आत्मा ही आत्मा दिखे। ऐसा पंडित चाहिए कि जो आत्मा जिसे ना दिखे। बोलो क्या करे, है ना एक भले। थोड़ी आगे की बात और बता दूं। साहू श्याम प्रसाद जी के नाम लेके बता रहा हूं, घबराना नहीं। और मैं तो कई दफे बता चुका हूं, तो मेरे कैसेटों पर है, टीवी पे भी आ गई होगी। सुनो, तो वे क्या करते हैं कि बम्बई में जितने विद्वान आते हैं पर्यूषण में, तो पूर्णमासी के दिन सब विद्वानों को अपने यहाँ भोजन पे बुलाते थे। मैं भूलेश्वर में गया हुआ था, तो मुझे भी बुलाया, लेकिन वहाँ ये जुलूस निकलता है भूलेश्वर के मंदिर का, इसलिए मैं उस जुलूस में रह गया, इसीलिए सबसे लेट पहुँचा। और बाकी के सब पंडित बैठे थे, खाने की तैयारी हो रही थी, और जब मैं पहुँचा तो सब लोग एकदम ठहाका मारकर हंस पड़े। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने कहा क्या हुआ, क्यों हंस रहे? तो उनने कहा कि ये सब पंडित लोग कह रहे हैं, साहू जी ने मेरे से, कि वो पंडित आए हैं ना जो भूलेश्वर में, उन्हें तो बस एक मोक्ष ही मोक्ष दिखता है, वही सुख दिखता है, और कहीं सुखमुख है ही नहीं। और ऐसा कह के सब हंसने लग गए। मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो बोले भैया अब मोक्ष मोक्ष की बात रहने दो, थोड़ी हम जैसे अज्ञानी लोगों को संसार में भी सुख बताओ ना। साहू श्याम प्रसाद जी ने मेरे से कहा, ये 40 साल पुरानी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि हम क्या करें, हमने तो यही पढ़ा है कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकार क्यों त्यागे, काहे को वे साधन करते संयम सो अनुरागे। तीर्थंकर जैसा पुण्यवान तो कोई है नहीं। यदि संसार में सुख होता तो शांतिनाथ तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, वे सबसे ज्यादा सुखी थे। उनने क्यों छोड़ा घर बार, नैन दिगंबर दीक्षा क्यों ली? हमने तो ये पढ़ा है, हमने तो छेड़ाला में 4 गतियों के दुख ही दुख पड़े, सुख पड़े ही नहीं कहीं। क्यों?
और आपके पंडित लोग आपको सुख बताते हैं तो आपको धोखा देते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैंने एक नई रिसर्च की है, ध्यान से सुनना जरा। क्या है कि शांतिनाथ भगवान की आंख में मोतियां बिंदु था। क्या कहा? सुनिए क्या मोतियां बिंदु था? क्यों? क्योंकि इस संसार में शांतिनाथ भगवान को सुख नहीं दिखा। तो है तो संसार में सुख बहुत, आपके पंडित लोग आपको बताते हैं, तो नहीं दिखा तो आंख में कुछ खराबी तो होगी ना। और वो मोतियां बिंद के अलावा क्या हो सकती है? फिर मैंने कहा भाई साहब, कल ये मत कहना कि एक पंडित आया था, वो कहता था शांतिनाथ की आंख में मोतियां बिंदु है। मेरे व्यंग्य को आप समझे होंगे। अरे भाई, यदि संसार में सुख होता तो उन्हें दिख जाता। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि जो चीज ना हो और दिख जाए, होए और ना दिखे, ऐसा तो होता है। कैसा? कि होए और ना दिखे, ऐसी खराबी तो आंख में होती है, लेकिन ना हो और दिख जाए ऐसी खराबी तो आंख में नहीं होती। और संसार में सुख है ही नहीं और फिर इन्हें दिख गया। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, मैंने साहू जी से कहा था, आपसे नहीं पूछ रहा। आप ही जैन समाज में सुखी हैं, ऐसे भी और वैसे भी। चले ऐसे वैसे क्या कि दुनिया में पैसे वाले को सुखी कहते हैं, तो आप सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, इसलिए भी सुखी हैं। और आप मानते हैं कि संसार में सुख है, ऐसे भी सुखी हैं। हम तो ना ऐसे सुखी हैं ना वैसे सुखी हैं। ना तो हम मानते हैं कि संसार में सुख है और ना हमारे पास वो संसार का सुख वाला सुख है ही नहीं, पैसा हमारे पास है नहीं। मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप हमें बताइए ना कि आप कितने सुखी हैं। और आप रंच मात्र भी सुखी नहीं हैं, दुखी हैं। इसका प्रूफ क्या है? ये है कि आप हमसे पूछ रहे कि संसार में सुख बताओ। होते तो हमसे क्यों पूछते? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको गहराई से वो जो अध्यात्म शास्त्रों में कैसा वर्णन है भाई, किताब में लिखा है, भेद विज्ञान का कारणभूत, और दूसरा वीतराग दशा होने का कारणभूत। ये ऐसा हो तो ही वो जैन धर्म है, तो ही वो जैन तत्व ज्ञान है। जीव का 100 पेज में वर्णन हो और ये नहीं लिखा हो कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, ये तत्व की मूल बात है। यदि भेद विज्ञान की बात नहीं है और 100 पेज में भी वर्णन है तो वो जैन धर्म नहीं है। और एक लाइन में वर्णन है और भेद विज्ञान की बात है तो वो जैन धर्म है। देखो, दौलत राम जी ने छेड़ाला में बहुत महान ग्रंथ है, समय सार बोलता हूँ, मुझे छोटा समय सार, 4 लेन, एक लेन में एक तत्व की बात करी, लेकिन उसमें भी हे उपाधे बताया। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। जीवों का प्रदेश कर्मों से बंधे तो उसे बंध कहते हैं, लेकिन ऐसा बंध कभी नहीं करना चाहिए। तो हे उपाधे बता दिया ना, यदि न सजिए नहीं कहते तो बात अधूरी थी। समझ में ते जो कर्म न आवे सुसंबर आदरिये। आदरिये कह दिया, आदरिये नहीं कहते तो बात अधूरी थी। तब बलते विधि झरने निर्जरा
ताही सदा आचरिए। आचरिए नहीं कहते तो बात अधूरी थी, समझे ना। जब तक हेयोपादेय नहीं बताएं, भेद विज्ञान नहीं बताएं, तो धर्म की बात अधूरी है। तो वे पंडित भेद विज्ञान का कारणभूत और वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण कहाँ है? अध्यात्म शास्त्रों में है, वो उसको नहीं जानते। इसलिए पहली गलती तो यही हो गई कि वे जो कोरी बातें करते हैं वो कोरी बातें ही बातें हैं, उससे कोई धर्म का लेना देना नहीं है। देखो अपने छड़ाला में लिखा ना, देह जीव को एक गिने बही रात में तात्व मुधा है। शरीर और आत्मा को एक माने, है ना। वो जीव बहिरात्मा है और वो तत्व के बारे में मूर्ख है। घबराना नहीं कि हमें मूर्ख कह दिया। तत्व के बारे में जरा विचार करो। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टरी में पूरा होशियार है, लेकिन कानून में कुछ नहीं जानता। उससे कहा 420 ही करी उसने कि 420 क्या होता, क्यों? तो उसे कोई मूर्ख नहीं कहेगा। लेकिन वो पेंसिलिन के बारे में नहीं जाने तो मूर्ख कहलाएगा, और वकील 420 के बारे में नहीं जाने तो मूर्ख कहलाएगा। पेंसिलिन के बारे में नहीं जाने तो मूर्ख नहीं कहलाएगा। समझ गए आप? हर आदमी को अपने विषय का विशेषज्ञ होता है, सारी दुनिया का विशेषज्ञ थोड़ी होता है। हम अपने विषय के मास्टर हैं, हम सब बातों के मास्टर थोड़ी हैं। और घबराने की जरूरत नहीं है कि यदि हम नहीं जानते हैं दुनियादारी की बातों को। अकाउंट के बारे में मान लो हम कुछ नहीं जानते हैं तो हम मूर्ख हो गए। कोई अकाउंट वाला है, वो अपने काम में होशियार है, हमारी बात के बारे में कुछ नहीं जानता। तो धर्म के मामले में जब तक इस बात को नहीं जाने, कौन सी बात? कि देह जीव को एक गिने बहिरातम, तो वो तत्व मुधा है, तत्व के बारे में मूढ़ है। तो अभी पहली गलती हुई कौन सी? कि वो गुण स्थान जानता है, मायगणा स्थान जानता है, जिस स्थावर रूप भेदों को जानता है, जीव के उद्गल के भी जानता है, रूप गंध स्पर्श को जानता है, वर्णादि विशेष को जानता है। लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में जो भेद विज्ञान का कारणभूत और वीतराग दशा उत्पन्न होने का कारणभूत जैसा वर्णन किया है वैसा नहीं जानता। पहली गलती। कल पूछ लूंगा, फिर आगे दूसरी बताऊंगा। महाशास्त्र टोडरमल जी द्वारा लिखित मोक्षमार्ग प्रकाशक, उसकी चर्चा चल रही है। 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण है। व्यवहाराभासी जिस प्रकार से 5वें अध्याय में वर्णन है अन्य मतों का, अथवा 6वें अध्याय में वर्णन है उस प्रकार का के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। क्या मतलब? जैसे कि अपन कहते हैं कि भाई ये वैष्णव हैं, ये शैव हैं, ये शाक्त हैं, तो ये अलग अलग जातियां हैं, धर्म हैं, गांव हैं। दक्षिण भारत में ये लोग ज़्यादा हैं, इधर उत्तर भारत में ये हैं। 13पंथी 20पंथी में भी बोलते हैं, दक्षिण भारत में 20पंथी हैं, उत्तर भारत में 13पंथी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यवहाराभासी जयपुर में व्यवहाराभासी हैं, अहमदाबाद में निश्चयाभासी हैं। ऐसे व्यवहाराभासी इनके गांव नहीं बटे हुए हैं।